हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेते हैं और बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हम लोग ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं बट हमें ट्रेड लेते नहीं आता है, या फिर हम लोग कौन सा स्टॉक चूज करें। एक अगर बिगनर है तो हमें क्या क्या चीज़ें चूज करना चाहिए, तो आज के हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या-क्या होती है, क्या-क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि ट्रेड है क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ट्रेड हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रेड वर्ड कहाँ से आया है? ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। सिंपल अगर इसे लैंग्वेज में हम लेकर चलें तो व्यापार यानी खरीदना और बेचना। अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको उस चीज को बेचना भी पड़ेगा। जैसे हम लोग कई हमारे सिटीज के अंदर बहुत सारे बाजार होते हैं जहाँ पर ट्रेडर्स की दुकान जो होती है वो होती है, यानी ट्रेडर्स आपने कई बार देखा होगा शॉप्स के ऊपर ट्रेडर्स लिखा होता है। वो ट्रेडर्स का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि सस्ते में माल लेकर महंगे में माल बेच देना। यानी वो इन्वेंट्री नहीं स्टोर करते हैं, यानी वो लोग माल को स्टोर करके नहीं रखते हैं, वो केवल उस माल के बीच का डिफरेंस जो लेकर बाहर हो जाते हैं एज एन प्रॉफिट और एज एन लॉस। तो यही है ट्रेड। अगर आपने ट्रेड लिया है दैट मीन्स अगर आपने कोई चीज बाय करी है तो आपको उस चीज को सेल भी करना पड़ेगा। और शेयर मार्केट भी यही है। शेयर मार्केट के अंदर भी आपने अगर कोई शेयर या किसी स्टॉक को खरीदा है तो उस स्टॉक को आपको बेचना भी पड़ेगा, और ये दोनों वर्ड मिलकर ही ट्रेड कहलाते हैं। यानी अगर आपने कोई चीज बाय करी है या फिर कोई चीज सेल करी है तो आपको इन चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये दो ब्रैकेट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। अगर आपने बाय किया है तो आपको उसी चीज को आपको सेल भी करना पड़ेगा। जब तक आप बाय की हुई चीज को सेल नहीं करेंगे या सेल की हुई चीज को बाय नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रेड कंप्लीट नहीं होता है और आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंटेन नहीं होता है। तो ये तो रही ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स मार्केट के अंदर आना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ ओपन करवाना चाहिए, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकरेज कम लगेगी। ये सारी चीजें उन्हें पता नहीं होती, क्योंकि वो बस इतना जानते हैं कि हम लोगों को ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेते हुए में क्या क्या प्रिकॉशंस रखना उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो जस्ट बिगनर्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा सूटेबल है। देखिए, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड वीडियो जो है हम लोग पहले बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट सूटेबल होते हैं। बट अगर हम लोग बिगनर्स की बात करें तो बिगनर्स के लिए सिंपल डिस्काउंटेड ब्रोकर्स होते हैं। आजकल आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ब्रोकर सुने होंगे मार्केट के अंदर, जस्ट लाइक जीरोधा हो गया, 5paisa.com हो गया, अपस्टॉक हो गया। ये जितने भी ब्रोकर्स हैं दैट आर दी डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, यानी ये आपको बहुत ही सस्ते दामों पर ये आपको सर्विसेज दे देंगे। और ब्रोकर्स जो होते हैं, ब्रोकर्स का काम होता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को ओपन करना। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं यानी जब भी आप शेयर्स को खरीदते हैं तो आपसे हर ट्रांजेक्शन पर ब्रोकर जो होता है वो कमीशन लेता है। कमीशन डिपेंड करता है 0.05% टू 0.10% तक भी हो सकता है। दैट डिपेंड अपॉन दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ ब्रोकर। तो मैक्सिमम जो ऑन एन एवरेज आपको मिलेंगे, जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेंगे ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, यानी आप अगर बाय कर रहे हैं तो भी आपको कमीशन देना है और आप उसी चीज को सेल कर रहे हैं तो भी आपको कमीशन देना है। यानी ब्रोकर आपके ऑल ओवर ट्रांजेक्शन पर जो है कमीशन लेता है। अगर आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स बाय करे हैं और उसी 1 लाख रुपए के स्टॉक्स को 1,20,000 में बेचे हैं, दैट मीन्स आपका टोटल जो टर्नओवर हो गया वो हो गया 2,20,000। तो 2,20,000 रुपए पर आपको आपका कमीशन देना होता है, दैट इज 0.05 पैसा। तो ये कमीशन आपका डेली बेसिस पर कट जाता है। यानी जब भी आप
मॉर्निंग के अंदर ट्रेड लेंगे और जब भी आप उस ट्रेड से एग्जिट होंगे तो आपका 0.05% दैट इज द कमीशन फ्रॉम ब्रोकर साइड ये लग जाएगा, और बाकी के जो टैक्सेस होते हैं लाइक जीएसटी हो गया, सेबी के चार्जेस हो गए, आपके एनएससी के चार्जेस हो गए, ये सारे चार्जेस जो होते हैं वो आपके ट्रेड अमाउंट के अंदर जुड़ जाते हैं और कंप्लीट एक ब्रोकरेज कटकर आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाती है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके प्रॉफिट में से वो डिडक्ट हो जाएगी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपके लॉस में वो ऐड ऑन हो जाती है। तो ये रही बात ट्रेडिंग अकाउंट्स की कि कौन से अकाउंट्स आपको चूज करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर आपको लेना चाहिए। दो मेजर ब्रोकर्स होते हैं मार्केट के अंदर, फर्स्ट वन इज द डिस्काउंटेड ब्रोकर्स और सेकंड वन इज द ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स आपको बहुत सारी फैसिलिटीज और देते हैं जो कि महंगे भी होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स आप देखेंगे मार्केट के अंदर शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, रैली गेयर्स हो गया, ये सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं। इनके पास में एक सर्विस के अलावा और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, यानी ट्रेडिंग के अलावा ये आईपीओस के लिए भी ऑफर करते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए भी ऑफर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी फैसिलिटीज भी ये लोग अलाइन विद देते हैं। तो दे आर कॉल्ड दी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के पास में केवल स्टॉक से रिलेटेड, इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी से रिलेटेड काम होता है, तो इसलिए वो आपको बहुत ही सस्ते में सर्विसेज दे देते हैं। और अगर आप एक बिगनर हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डिस्काउंटेड ब्रोकर चूज करना चाहिए। ब्रोकर्स आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज दे देंगे और आपके ट्रेड के लिए वो बहुत इजी भी रहेंगे, क्योंकि उनका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजों में आपको बाय और सेल के जस्ट ऑप्शन दिखेंगे। जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आपको सिंपल बाय या सेल करने के ऑप्शन दिखेंगे, कितनी क्वांटिटी आपको खरीदना है, किस क्वांटिटी पर आपको उसको बेचना है, ये सारी चीजें सिंपल वे में उन जो एप्लीकेशंस या फिर वेब एप्लीकेशंस हो गए उनके ऊपर सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगी। तो ट्रेड लेना बहुत इजी होता है विद द हेल्प ऑफ द डिस्काउंटेड ब्रोकर। तो अगर आप बिगनर हैं तो डिस्काउंटेड ब्रोकर चूज करें, ब्रोकरेज भी कम लगेगी आपकी और आपको यूआई समझने में इजी भी रहेगा। तो ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल और डिस्काउंटेड ब्रोकर के बारे में समझा। अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर अगर आप बिगनर हैं तो आपको कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स मार्केट के अंदर लिस्टेड है, हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन देता हूं। अगर आप एज एन स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ ट्रेडर, तो आप इंडेक्सेस के स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट करें। इंडेक्सेस जस्ट लाइक अ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी हो गया, यानी इन इंडेक्सेस के अंदर जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन स्टॉक्स को आप पहले तो एक वीक या सेकंड वीक तक वॉच करें। कोई भी स्टॉक ले लें, आप कोई भी 5 स्टॉक ले लें, उन 5 स्टॉक्स को अलग अलग सेक्टर से लें, उनको अपने वॉच लिस्ट के अंदर आप स्टोर करके रखें और डेली का ट्रैकिंग करें। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप एक एक सिंगल शेयर्स आप खरीदें। आप इतना अमाउंट डालें, आप 1000 रुपीज या 5000 रुपीज मिनिमम अमाउंट, कुछ भी नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज डालकर देखें आप, और उस 1000 रुपीज में सिंगल सिंगल शेयर्स खरीदें, एक एक शेयर्स खरीदें और उसको ट्रैक करें कुछ देर तक, कुछ घंटों तक ट्रैक करें, क्योंकि मार्केट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक का टाइमिंग है। इस टाइमिंग के दौरान आप इन स्टॉक को ट्रेड करें और एक एक स्टॉक को खरीदें और बेचें। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको उसके मूवमेंट का भी पता लगता है कि वो स्टॉक एग्जैक्टली मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि आपको इंडेक्सेस के ही स्टॉक खरीदना है एज एन बिगनर, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है आपको अभी पता नहीं है। तो इंडेक्सेस के स्टॉक्स को खरीदना बहुत ज्यादा इजी होता है और ट्रैक करना भी इजी होता है। अगर आप इंडेक्सेस को देख लेंगे, क्योंकि जैसे निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो निफ्टी बहुत सारे स्टॉक से मिलकर बना हुआ है, यानी निफ्टी जो है वो 50 स्टॉक से मिलकर बना हुआ है। अब 50 स्टॉक पूरे इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज है और टॉप मोस्ट कंपनीज पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स अगर आपने इंडेक्स देखना सीख लिया और इंडेक्स को आपने ट्रैक करना सीख लिया तो उसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। अभी जैसे राइट नाउ जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो वापस से एक अपवर्ड मार्केट का ट्रेंड चालू हो गया, यानी निफ्टी भी बढ़ेगा, सेंसेक्स भी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रहें, क्योंकि आप बिगनर हैं। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में जाएंगे जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपना पैसा पूरी तरीके से गंवा सकते हैं। तो मेरा सजेशन एज एन बिगनर आप लोगों को यही रहेगा कि इंडेक्सेस के स्टॉक्स को खरीदें और उनके ऊपर ही वॉचिंग करें एटलीस्ट फॉर अ 3 मंथ।
तो 3 महीने तक आप लोगों को अपने इंडेक्सेस को वॉच करना है, ट्रैक करना है। जब आप एक बिगिनर से मीडिएटर पर आप जब जंप करेंगे, देन फिर आप सेक्टर वाइज अपने स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, क्योंकि 3 महीनों में आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, स्टॉक को ट्रेड करना सीख जाएंगे और पूरी तरीके से मार्केट के फंडामेंटल्स को भी सीख जाएंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल होना है और उसे यूजर फ्रेंडली तरीके से आपको काम करना सीखना है, और उसके बाद में फिर आप जो है बड़े बड़े ट्रेड्स लेना चालू करें। अभी स्टार्ट करें सिंगल क्वांटिटी से, देन फिर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को ग्रेजुअली आप बढ़ाएं 50 और 100, देन आफ्टर फिर उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें जब आप मार्केट में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।